Cartoon Stories। एक गर्मी के दिन एक टिड्डा खुशी से गा रहा था और धूप में खेल रहा था। उसे आनंद लेना पसंद था और वह भविष्य की चिंता नहीं करता था। टिड्डे ने कहा, अरे क्या जिंदगी है, कितनी खुशहाल और आजाद। न कोई काम, न कोई तनाव, बस मेरे लिए गाना ही गाना। जैसे ही वह घूमता है, वह देखता है कि चींटियों की एक लंबी कतार आगे बढ़ रही है। हर चींटी अपनी पीठ पर गेहूं का एक दाना ले जा रही थी और वे अपने घोंसले की ओर पूरी एकता में बढ़ रही थीं। टिड्डा अपना सिर एक तरफ झुकाकर हैरानी से देखता है और उछलकर उनके पास चला जाता है। अरे छोटे दोस्तों, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? सूरज चमक रहा है, हवा कितनी सुहानी है और चारों ओर खाने की भरमार है। आओ मेरे साथ गाओ और नाचो। एक चींटी रुकती है, अपना गेहूं का दाना नीचे रखती है और अपने माथे से पसीना पोंछती है। यह है प्रमुख चींटी, जो सबसे बुद्धिमान है। प्रमुख चींटी, हम सर्दियों की तैयारी कर रहे हैं। जल्द ही ठंडी हवाएं चलेंगी और खाना ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। हमें जिंदा रहने के लिए पर्याप्त भंडार रखना होगा। टिड्डा जोर से हंसता है और अपना पेट पकड़ लेता है। टिड्डा मजाक उड़ाते हुए, सर्दी? अरे प्रिय चींटी, सर्दी तो अभी बहुत दूर है। इन खूबसूरत दिनों को मेहनत में क्यों गंवाना? जब तक जीवन है उसका आनंद लो। चींटियां अपना सिर हिलाती हैं और अपने काम में लगी रहती हैं, टिड्डे को नजरअंदाज करते हुए। टिड्डा कंधे उचकाकर वापस अपनी छायादार पेड़ के नीचे वायलिन बजाने चला जाता है। दिन हफ्तों में बदलते हैं और गर्मी धीरे धीरे पतझड़ में बदलने लगती है। पत्तियां अपना रंग बदलकर सुनहरी, नारंगी और भूरे रंग की हो जाती हैं और फिर जमीन पर गिर जाती हैं। चींटियां बिना रुके मेहनत करती रहती हैं, अपना भोजन अपने घोंसले में ले जाती हैं। वहीं टिड्डा अब भी खेलता रहता है, ठंडी हवा को नजरअंदाज करते हुए। टिड्डा हल्का कांपते हुए खुद से बड़बड़ाता है, अब कुछ ठंड सी लग रही है, शायद मुझे भी कुछ खाना इकट्ठा करना चाहिए। नहीं, अभी तो बहुत सारा बचा है। अगली सुबह टिड्डा उठता है और देखता है कि सब कुछ बर्फ से ढका हुआ है। फूल गायब हो चुके हैं और खाने का नामो निशान नहीं है। टिड्डा इधर उधर उछलता है, खाने की तलाश में। वह बर्फ को खोदने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। उसका पेट जोर से गरजता है और वह अपने शरीर को लपेटकर ठंड से कांपता है। टिड्डा कमजोर आवाज में, अरे नहीं, सारा खाना कहाँ चला गया? मैं बहुत भूखा हूं और बहुत ठंड लग रही है। उसका वायलिन, जो कभी उसकी खुशी का कारण था, अब बर्फ में पड़ा हुआ है। हताश होकर वह चींटियों के घोंसले की ओर बढ़ता है और उनके छोटे दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाजा थोड़ा खुलता है और अंदर का गर्म, आरामदायक माहौल दिखता है। चींटियां खाने की मेज के चारों ओर बैठी हैं, हंस रही हैं और बातें कर रही हैं। टिड्डे की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। प्रिय दोस्तों, कृपया मेरी मदद करो। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं मूर्ख था और मैंने सर्दी के लिए तैयारी नहीं की। टिड्डा शर्म से सिर झुका लेता है। टिड्डा धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए, मैं गलत था, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। चींटियां आपस में फुसफुसाती हैं। आखिरकार प्रमुख चींटी गहरी सांस लेती है और गेहूं का एक छोटा टुकड़ा उठाती है। प्रमुख चींटी नरमी से, हम आज तुम्हें थोड़ा खाना देंगे, लेकिन याद रखना, अगली गर्मी में तुम्हें भी मेहनत करनी होगी। टिड्डा नरम स्वर में, धन्यवाद, मैं वादा करता हूं कि अब कभी आलसी नहीं रहूंगा। अगली गर्मी आती है। अब टिड्डा भी चींटियों के साथ मेहनत करता नजर आता है, अपनी पीठ पर अनाज के दाने उठाए हुए। कहानी की सीख, कड़ी मेहनत और तैयारी से सुरक्षित भविष्य बनता है। जीवन का आनंद लो, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को मत भूलो। Please like, share and subscribe.